Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Today, in this video, we are going to discuss a new chapter from class 8th English language, chapter 4 known finite verbs. The chapter will be discussed in different parts. This is part 1 video. You will have another parts in another videos. So, students, without any delay, let's start. Students, as you can see here, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, chapter number 4, and the name of the chapter is known finite verbs. What first you have to know what are finite verbs and what are known finite verbs. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि finite verbs और known finite verbs क्या होती हैं. A known finite verb does not change form according to tense और number. यानी known finite verb जो होती हैं वो tense और number के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज नहीं करती. क्या चेंज नहीं करती? फॉर्म चेंज नहीं करती. जैसे जो आपकी मेन वर्ब्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म होता है ना, तो नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसा नहीं होती है ना. द इन्फिनेटिव, द जीरेंड एंड द पार्टिसिपल आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स. यानी कौन सी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स? द इन्फिनेटिव, जीरेंड एंड द पार्टिसिपल्स. सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनेटिव्स. हम इस चैप्टर में अभी इस पार्ट में इन्फिनेटिव से स्टार्ट करते हैं. फिर इन नेक्स्ट वीडियोज़ वी विल डिस्कस अबाउट जीरेंड एंड पार्टिसिपल्स. तो स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं. इट इज़ अ वर्ब फॉर्म. ये वर्ब फॉर्म है विच टेक्स अ प्रीपोजिशन बिफोर इट्स मेन वर्ब. यानी मेन वर्ब से पहले प्रीपोजिशन लेता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले. जैसे हाउएवर इट डज नॉट अप्लाई बेयर इन्फिनेटिव वेयर ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड, है ना. तो बिना इन्फिनेटिव के ये अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर केवल ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती हो, है ना. आफ्टर द इन्फिनेटिव इन आफ्टर द फाइनाइट वर्ब इन अ सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब से पहले. चलिए देख लेते हैं किस तरह से. जैसे टू इन्फिनेटिव और प्रेजेंट इन्फिनेटिव. यानी एक तो ये होती है टू इन्फिनेटिव, जैसे टू प्ले, टू स्टडी. एक तो ये हो गई टू इन्फिनेटिव और प्रेजेंट इन्फिनेटिव हम इनको बोलते हैं, है ना. फिर उसके बाद आता है परफेक्ट इन्फिनेटिव, यानी टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. बेयर इन्फिनेटिव, बिना इन्फिनेटिव के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली आती है. तो चलिए किस तरह से यूज़ होता है एग्जाम्पल्स में वो देख लेते हैं. ऑल द 3 काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव आर यूज्ड आफ्टर फाइनाइट और मेन वर्ब इन अ सेंटेंस. यानी ये सभी इन्फिनेटिव फाइनाइट और मेन वर्ब के बाद यूज़ होते हैं. जैसे वी आर गोइंग टू विजिट. अब यहाँ पर देखो फाइनाइट वर्ब आ गई है ना, जो आपकी मेन वर्ब आ गई है, उसके बाद यूज़ हुआ है टू विजिट, आर गोइंग टू विजिट. हियर आर गोइंग इज़ फाइनाइट वर्ब एंड टू विजिट इज़ टू इन्फिनेटिव. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं वी आर गोइंग टू विजिट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स नेक्स्ट वीक. हम अगले हफ्ते हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को विजिट करने जा रहे हैं. अब यहाँ पर आप देखेंगे आर गोइंग, यहाँ पर जो गोइंग है वो मेन वर्ब हो जाती है और टू विजिट ये हो जाएगा टू इन्फिनेटिव या प्रेजेंट इन्फिनेटिव. जैसे आप देख सकते हैं टू दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है टू विजिट. ओके स्टूडेंट्स, चलिए द नेक्स्ट परफेक्ट इन्फिनेटिव देखते हैं. मोहित वॉज फुलिश टू हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल. मोहित ने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, वो मतलब बेवकूफ़ था, है ना. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले वॉज फुलिश आपका मेन वर्ब आ गया, क्योंकि ये सब मेन वर्ब के बाद आती हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद आती हैं. तो यहाँ पर टू हैव एक्सेप्टेड, है ना, टू हैव एक्सेप्टेड ये जो आपकी हो गई, ये कौन सी हो गई? परफेक्ट इन्फिनेटिव हो गया. तो 3 इन्फिनेटिव हैं, टू बेयर इन्फिनेटिव और प्रेजेंट इन्फिनेटिव. सेकंड हो जाएगा परफेक्ट इन्फिनेटिव और थर्ड होगा बेयर इन्फिनेटिव. उसको और समझ लेते हैं बेयर इन्फिनेटिव कैसे यूज़ होता है. चलिए एग्जांपल के अकॉर्डिंग, मदर मेड द चाइल्ड गो टू बेड एंड स्लीप ऑन टाइम. तो यहाँ पर गो एंड स्लीप ये दोनों क्या हो गए? बेयर इन्फिनेटिव हो गए, क्योंकि इनसे पहले टू यानी किसी भी कंजक्शन का यूज़ नहीं हुआ है ना. तो यहाँ पर ओनली इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है. हियर मेड इज़ फाइनाइट वर्ब. जो मेड है वो आपकी फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब है, और यहाँ पर गो एंड स्लीप ये आपके बेयर इन्फिनेटिव हैं.
तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इन्फिनेटिव क्लियर हुए होंगे, अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन से इन्फिनेटिव हैं स्टूडेंट्स, टू इन्फिनेटिव और प्रेजेंट इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव। तो आप इन तीनों को समझ गए होंगे। अब चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। अब इन्फिनेटिव का यूज़ समझ लेते हैं। अभी आपको इन्फिनेटिव समझ में आ गए होंगे, अब इनका यूज़ समझते हैं, कहाँ यूज़ होंगे और किस तरह यूज़ होंगे। जैसे टू इन्फिनेटिव और प्रेजेंट इन्फिनेटिव कहाँ यूज़ होगा, इट कैन बी यूज्ड विद एनी ऑफ फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स ऑल द 12 टेंस स्ट्रक्चर्स। जितने भी हमारे 12 टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के 4 टेंस होते हैं, फ्यूचर के 4 टेंस होते हैं, सभी टेंस में आपकी ये किसके बाद यूज़ हो जाएगी, फाइनाइट वर्ब के बाद यूज़ हो जाएगी। जैसे आई लाइक टू वॉच द टेलीविज़न, अब यहाँ पर आई लाइक आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। इसके बाद जो टू वॉच है, टू वॉच आपकी क्या हो जाएगा, टू इन्फिनेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में भी यूज़ हो गया। अभी देखिए ही वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट, अब यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वी आर गोइंग टू वॉच, अब गोइंग आपकी मेन वर्ब हो गई यानी फाइनाइट वर्ब हो गई, और टू वॉच क्या हो गया स्टूडेंट्स, टू वॉच हो जाएगा टू इन्फिनेटिव। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आई हैव आस्क्ड हिम, अब यहाँ पर आई हैव आस्क्ड हिम टू रिपोर्ट मी, अब यहाँ पर टू रिपोर्ट, यहाँ पर ये क्या हो गया, टू इन्फिनेटिव हो गया और ये फाइनाइट वर्ब के बाद यूज़ हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए दे हैव बीन ट्राइंग टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, है ना। दे हैव बीन, यहाँ पर दे हैव बीन ट्राइंग ये आपका मेन वर्ब हो गया और टू गेट यहाँ पर क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, आई वॉज लेट टू कैच द बस, आई वॉज लेट आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई और टू कैच यहाँ पर क्या हो गया, टू इन्फिनेटिव हो गया। दे वर वर्किंग हार्ड टू गेट सेलेक्टेड, अब यहाँ पर दे वर वर्किंग हार्ड ये आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई और टू गेट यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये टू इन्फिनेटिव हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही हैड प्रैक्टिस्ड अ लॉट टू डू वेल इन द क्रिकेट टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट में अच्छा करने के लिए उसने बहुत प्रैक्टिस की। हैड प्रैक्टिस यहाँ पर क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। टू डू यहाँ पर ये सिर्फ हो जाएगा टू डू, ये क्या हो जाएगा, टू इन्फिनेटिव हो जाएगा। यानी टू इन्फिनेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होना इज कॉल्ड टू इन्फिनेटिव, जो किसके बाद आएगा हमेशा, जो हमेशा आएगा फाइनाइट वर्ब के बाद। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गॉट इट, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे कुछ और एग्जाम्पल हैं, उनको और देख लेते हैं। चलिए आगे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे आई हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हिम ऑन फ़ोन, अब यहाँ पर हैड बीन ट्राइंग ये आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई और टू कॉन्टैक्ट यहाँ पर ये टू कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा टू इन्फिनेटिव। ये टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए आगे समझते हैं नेक्स्ट वन। आई विल ट्राई टू कॉल यू बैक एज सुन एज पॉसिबल, तो आई विल ट्राई यहाँ पर फाइनाइट वर्ब हो गई, टू कॉल यहाँ पर क्या हो गया, टू इन्फिनेटिव हो गया और ये टेंस कौन सा हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। चलिए रोहित विल बी प्लानिंग, रोहित प्लानिंग कर रहा होगा टू विजिट, अब टू विजिट यहाँ पर टू इन्फिनेटिव हो गया और विल बी प्लानिंग फाइनाइट वर्ब हो गया। वी विल हैव डन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑल द अरेंजमेंट्स, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और टू वेलकम यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू इन्फिनेटिव हो जाएगा और टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। चलिए दे विल हैव बीन वर्किंग हार्ड टू सक्सीड इन द एग्जाम्स, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, विल हैव बीन वर्किंग हार्ड, ये हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा यहाँ पर फाइनाइट वर्ब और टू सक्सीड आपका हो जाएगा टू इन्फिनेटिव और ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, सारे टेंसेस में ये यूज़ हो सकता है ना। और ये फाइनाइट वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस तरह से यूज़ होता है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इन्फिनेटिव समझते हैं, हमारा परफेक्ट इन्फिनेटिव। कौन सा इन्फिनेटिव है, परफेक्ट इन्फिनेटिव। चलिए परफेक्ट इन्फिनेटिव स्टार्ट करते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन द सेम वे एज प्रेजेंट इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड, ये भी प्रेजेंट इन्फिनेटिव की तरह ही यूज़ होता है विद मैनी ऑफ द फाइनाइट वर्ब्स, ये किसकी तरह, फाइनाइट वर्ब, जैसे फाइनाइट वर्ब होती हैं उन्हीं की तरह। जैसे वी कैन राइट most of the present infinitive as present infinitives without making any change to their meanings,
तो स्टूडेंट्स ये किसके बाद यूज़ हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा आपका किसके बाद, यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव नहीं, अब परफेक्ट इन्फिनेटिव किसके बाद यूज़ होगा ये स्टूडेंट्स, ये यूज़ हो जाएगा टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किस तरह यूज़ होगा, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए स्टार्ट देख लेते हैं। वी कैन राइट मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट इन्फिनेटिव एज परफेक्ट इन्फिनेटिव्स विदाउट मेकिंग एनी चेंज टू देयर मीनिंग्स और अदर देन गिविंग अ पास्ट टेंस। कैसे, आई लाइक टू हैव वॉच्ड द टेलीविज़न, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप देखिए, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, टू हैव वॉच्ड द टेलीविज़न, टेलीविज़न को देखना मैं पसंद करता हूँ। अब जब भी आप हैव यूज़ करेंगे तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, तो यही होता है स्टूडेंट्स परफेक्ट इन्फिनेटिव। क्या होता है स्टूडेंट्स, टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया परफेक्ट इन्फिनेटिव। क्या हो गया, परफेक्ट इन्फिनेटिव। ओके स्टूडेंट्स, एंड आई लाइक यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब। तो सेम टू इन्फिनेटिव की तरह यूज़ होता है, फाइनाइट वर्ब के बाद टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज़ होती है ना। चलिए, ही वॉन्ट्स यहाँ पर वॉन्ट्स क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गई, और वैसे ही टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, परफेक्ट इन्फिनेटिव। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे फिर समझते हैं। वी वुड लव टू हैव वॉच्ड मूवी टू नाइट, है ना। अब यहाँ पर टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा परफेक्ट इन्फिनेटिव, और इससे पहले क्या है स्टूडेंट्स, फाइनाइट वर्ब है। तो आई होप आपको परफेक्ट इन्फिनेटिव अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम थर्ड देखते हैं, लास्ट वाला बेयर इन्फिनेटिव। उसके बाद पार्टिसिपल वी विल बी डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो, हम दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, बेयर इन्फिनेटिव, इट कैन बी यूज विदाउट विद कैजुएटिव वर्ब्स यानी फाइनाइट वर्ब्स इन एनी टेंस टू इंडिकेट द cause of happening of an action. In other words, highlight upon the external force that caused or made action to happen. यानी किसी भी एक्शन के होने का कारण पता करने के लिए या यूज़ करने के लिए या बताने के लिए हम सेंटेंस में इसका यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे टीचर मेड अस डू होमवर्क, है ना। तो यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब हो गई, और डू यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डू यहाँ पर हो जाएगा बेयर इन्फिनेटिव। ओके स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रोहित्स मदर हैज़ हिम वर्क इन द गार्डन एज वेल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हैज़ है वो स्टूडेंट्स क्या यूज़ हुआ है, ये फाइनाइट वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, और यहाँ पर जो वर्क है वो यूज़ हुआ है टू इन्फिनेटिव की तरह, सॉरी बेयर इन्फिनेटिव की तरह। हियर हैज़ इज़ द कैजुएटिव वर्ब, है ना। कैजुएटिव वर्ब मतलब जो हमें कारण बताती है ना। चलिए, तो उसकी वजह से उनको क्या था, वर्क था, एक्शन विच इज़ मेकिंग द एक्शन ऑफ वर्किंग इन द गार्डन हैपन, एंड द वर्क इज़ बेयर इन्फिनेटिव। वर्क है जो आपका बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसके साथ टू यूज़ ना हुआ हो, हैव यूज़ ना हुआ हो, ऐसा इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव कहलाएगा एक सेंटेंस में। चलिए, आई गेट द ड्राइवर क्लीन द कार, है ना। तो क्लीन द कार, यहाँ पर जो क्लीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा, और जो गेट हो जाएगा वो फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। हियर गेट इज़ द कैजुएटिव वर्ब विच इज़ मेकिंग द एक्शन ऑफ क्लीनिंग द कार हैपन। जो गेट है उसकी वजह से जो एक्शन है वो क्लीनिंग द कार हैपन हो रहा है, क्योंकि ये कैजुएटिव वर्ब है। कैजुएटिव वर्ब वो होती है स्टूडेंट्स जिसकी वजह से एक्शन हो रहा हो। ये जो फाइनाइट वर्ब है वो कौन सी वर्ब है, वो कैजुएटिव वर्ब है ना। तो इसकी वजह से एक्शन हो रहा है, और वो एक्शन कौन सा एक्शन है, वो एक्शन है क्लीन। तो जो क्लीन है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वो बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखें, हमेशा क्या याद रखना है आपको, कि कोई भी एक्शन सेंटेंस में हो रहा है और वो एक्शन जिस वर्ब के कारण हो रहा है वो वर्ब आपकी हो जाएगी कैजुएटिव वर्ब, और जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन हो जाएगा आपका बेयर इन्फिनेटिव। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा, एंड
In next video we will be discussing about participles. So till then, thanks for watching the video. Keep studying at your home and always love your parents.